हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरा ब्लॉग है ताजमहल को लेके। तो आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ ताजमहल, वर्ल्ड फेमस जगह जो आगरा में स्थित है। और जहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये वहाँ का मार्केट है जो ताजमहल के बाहर है। जो एंट्रेंस गेट है उसके बाहर ये आपको मार्केट मिलेगा। अब फाइनली मार्केट देखने के बाद थोड़ा सा हमें चलना पड़ा, क्योंकि ये देखिए ताजमहल जब आप आते हैं घूमने तो यहाँ पर 4 मेन गेट हैं एंट्रेंस के लिए। तो जो ऑटो वाला था उसने हमें पूर्वी गेट पे उतारा, क्योंकि पूर्वी गेट से क्या था कि हमें कम थोड़ा सा चलना पड़ता है, वहाँ से पास रहता है। और जो पश्चिमी गेट है इसका, पश्चिमी गेट से भी आप अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूर्वी गेट से ही अंदर जाएंगे। बस थोड़ा सा चलने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ पर आप आकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो थोड़ा सा देखिए नेटवर्क इशू आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ रहती है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो होना लाजमी है। तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए बस ये है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लाइन में आपको लगना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी हम लोग ऑनलाइन करा रहे थे, तो ये स्कैनर है यहाँ पर, इससे आप ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन बहुत इशू आ रहा था, तो जब ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हुई तो फिर मैंने अंदर जाके ऑफलाइन टिकट ली। तो काफ़ी रश था। लेने के बाद ये देखिए इस तरह से मुझे 3 टोकन मिले हैं, क्योंकि हम लोग 3 मेंबर्स ही थे। 50 रुपीज़ पर पर्सन ये टिकट आप लोगों को पड़ेगी। अगर आप लोग अंदर का जो मकबरा है जो ऊपर बना हुआ है वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 200 रुपये वो एक्स्ट्रा है, तो वो आप ले सकते हैं। देखिए हमने तो पहले से देखा हुआ था, तो इसलिए मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ वाली ही टिकट ली है। तो ये देखिए अब ये अंदर जो मेन फाइनली हम लोग अंदर जाएंगे उसका ये गेट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो भाई हर दिन ही इतना रश रहता है, तो आप ये सारी चीज़ें भी डिसाइड कर आइए, टाइम लेकर आइए कि आपको कितना समय अंदर जाने के लिए लगेगा। हमारा टोकन देखने के बाद अब हम लोग अंदर आ चुके थे। तो ये भी अभी मेन गेट नहीं है, ये सिर्फ अभी हम अंदर आए हैं। तो अंदर आके भी देखिए आप कितना रश है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं, वो भी आप लोग पढ़ते हुए जाइएगा, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, वो ज़रूर पढ़िएगा। ये देखिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है, जो आपको टोकन दिया जाता है, ठीक है, आपको उसको कहीं खोना नहीं है या वो टूटना नहीं चाहिए, और 3 घंटे के लिए वैलिड रहता है। कूड़ा करकट नहीं करना है, आपको बिल्कुल क्लीन रखना है और बंदरों से सावधान रहना है। ये कुछ नोटिस बोर्ड हैं वहाँ पर, जो आप पढ़ते हुए जाइएगा तो आपको अंदर जाने में सुविधा रहेगी। आप गंदगी ना करिएगा, क्योंकि देखिए इतनी सुंदर इमारत है, साफ रखना तो हम लोगों को ही बनता है ना। फाइनली अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। ओ माय गॉड, जैसा कि लोग बोलते हैं ताजमहल उतना ही सुंदर है और उससे ज़्यादा ही सुंदर है, कि अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना चमकता है ताजमहल। वाइट संगमरमर का बना हुआ है। लोग
तभी तो इसे देखने आते हैं। मैं तो आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग भी एक बार जरूर आइएगा ताजमहल देखने, तभी आपको अंदाजा लगेगा कि ताजमहल फाइनली कितना अंदर सुंदर आने के है। बाद हम लोगों ने फोटोज़ खिंचवाए, सब लोगों ने, जो भी हम लोग गए हुए थे फैमिली मेम्बर्स। तो ताजमहल पर आने के बाद फ़ोटो ना खिंचवाएं ऐसा हो ही नहीं सकता था। और ये देखिए ये वाला पोज तो खिंचवाना ही था मुझे। और अब ये देखिए अंदर जैसे ही हम लोग आए ना, ये रेड कलर का इमारत जो है बिल्कुल शाहजहाँ ने उस समय हुमायूं का जो मकबरा था उससे प्रेरित होकर ही ये इमारत बनवाई होंगी। क्योंकि जितनी भी मुग़ल कालीन इमारतें हैं ज़्यादातर आपने देखी होंगी कि रेड पत्थर की ही बनी हुई हैं, क्योंकि हुमायूं जो थे उनका मकबरा है रेड पत्थर का, तो उसी से प्रेरित होकर मुग़ल कालीन इमारतें बनी हुई हैं। और ये देखिए पूरा ताजमहल के पीछे का जो है ये पूरा व्यू है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यमुना नदी है वो बहती है। और ये देखिए कि ये ताजमहल में 4 आपको मीनार दिखाई देंगी, और चारों मीनारें आपको बाहर के साइड झुकी हुई दिखाई देंगी। क्योंकि क्या था उस समय जब ये बनवाया गया था ताजमहल, तो यही सोच के बनवाया गया था कि अगर कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या भूकंप आता है तो ये जो मीनार हैं वो गुम्बद की तरफ ना गिरें, बाहर की साइड गिरें। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कितनी सोच डेवलप रही होगी। और जो वास्तु था वो तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा उन्होंने उस समय तराशा हुआ वास्तु था। क्योंकि बाहर से जो कारीगर आए थे उन्होंने ही इस इमारत को बना के तैयार किया था। और कहा जाता है कि जब शाहजहाँ ने ये इमारत बनवाई थी तो जो भी मज़दूर थे उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन देखिए ऐसा कहीं कहीं बोला जाता है, लेकिन बोला ये भी जाता है कि उन्होंने उनको जैसे एक पेंशन होती है लाइफ टाइम की, तो वो देकर उन्होंने उन्हें बाहर विदेश भेज दिया था। क्योंकि इस तरह की इमारत दोबारा ना बन पाए इसलिए उन्होंने इस तरह का जो कदम उठाया कि उनको उन्होंने बाहर भेज दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है इससे आप अब भी इस समय एंटर कर सकते हैं। लेकिन बोला जाता था कि पहले जो शाहजहाँ थे और जो उनके जो क्या कह सकते हैं जो सेवक जो हुआ करते थे, ठीक है, वो ना पीछे जो नदी है यमुना नदी उसी के द्वार से अंदर आया करते थे। क्योंकि पीछे भी एक द्वार है ना, वहाँ से आते थे। और अब तो क्या है कि जो ये वाला जो गेट खोला गया है वही अब मेन गेट कहा जाता है। लेकिन पहले एक पीछे गेट था और नदी से ही शाहजहाँ उसमें आया करते थे। और शाहजहाँ और मुमताज़ जो हैं उनकी यहाँ पर मकबरा है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में ये मकबरा बनवाया था। जब उनका देहांत हो गया था तब उन्होंने ये ताजमहल का निर्माण करवाया 1632 में। और 1653 में 22 साल में जाके इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। ये देखिए आप दरवाजे देख सकते हैं, इससे ये गोपनीय दरवाजे हुआ करते थे उस समय में। जब कभी जैसे युद्ध हो रहा है या कुछ है तो ये यहाँ पर अंदर गुफाएं हुआ करती थी। और इसका जो ये जो द्वार हैं इसके जो दरवाजे हैं कहा जाता है कि लाल किले में जाकर अंदर खुलते भी हैं। जो लाल किला है, ठीक है, वहाँ पर जाके खुलते हैं। क्योंकि युद्ध के समय में ये सुरक्षा भी रखी जाती थी। और ये देखिए आप कितना पब्लिक आती है यहाँ पर, और उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। क्योंकि इमारत ही इतनी सुंदर है, प्यार का प्रतीक इमारत है और लोग दूर दूर से आते हैं। ये यमुना नदी है जो जस्ट ताजमहल के पीछे बहती है। कहा यह भी जाता है कि जितनी ऊंची ताजमहल है उतना ही नीचे गहराई में इसकी जो नींव रखी गई थी, क्योंकि कभी भी ये गिरे नहीं ना डगमगाए। और उतना ही नीचे इसको गहराई में बोला जाता है कुएं हुआ करते थे। और कुओं में जो पेड़ थे जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो वाले पेड़ नीचे नींव में लगाए गए थे, तो जिससे कि ये टिका रहे, ताजमहल कभी भी गिरे ना। फाइनली तो सोचिए कि आप देखने के बाद उस समय भी टेक्नोलॉजी थी। और ये जो पत्थर मंगवाया गया था, संगमरमर मंगवाया गया था, वो राजस्थान से मंगवाया गया था। और शाम के 6 बजे तक ही ताजमहल खुलता है।
ठीक है। उसके बाद क्लोज़ हो जाता है और हम लोग बस अब बहुत थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें मुंबई के लिए भी निकलना था अपने घर के लिए। तो बस अब ये चल दिए थे। और ये बताइए कि देखिए मैं जितना हो सका उतना कवर कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर का टिकट तो नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग अक्सर आते ही रहते थे। तो मैंने जितना हो सका उतना कवर किया है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।